हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। आने वाली बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आने वाली जगत गुरु श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। आने वाली राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 130 दिन हो चुके हैं। 1 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज मानसी यात्रा को 54 दिन हो चुके हैं और हम भगवत कथा भगवत वाणी सुन रहे हैं 130 दिन से, जिसमें से 54 दिन हो चुके हैं। आज हमें जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को जो कर रहे हैं, सब लोगों का स्वागत है प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में 1 अगस्त 2020। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा माधव आधे। जय राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंदेव राधा राधे। जय राधा राधिका रमन राधा पार्थसारथी राधे। जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम। जय लक्ष्मण हनुमान। जय जगत
जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। इस्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासंती गौर भक्त निधि की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंडाधा गिरी गोवर्धन धाम गंगा मई यमुना में नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमो। ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा। भागवतम का सार क्या है? जैसे गीता सार बोलते हैं ऐसे ही भागवत सार। भागवतम का सार क्या है? भागवत क्यों सुनते हैं और भागवत कथा क्यों करते हैं? हरिनाम संकीर्तन क्यों करते हैं? जप क्यों करते हैं? भगवान का ध्यान क्यों करते हैं? इस सब का सार क्या है? भागवतम का सार बताइए क्या है? तो शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखें तो इस जड़ जगत में, इस जगत को, इस प्राकृतिक जगत को जड़ बोला गया है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति जड़ बुद्धि लेकर बैठा हुआ है, कोई भगवत ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास नहीं करता। भगवत प्राप्ति करने के लिए और भगवान की प्रशंसा को, भगवान को गुणगान करके, भगवान की कथा सुन के, भगवान की कथा गा कर या जप कर कर कीर्तन करके भागवतम का जो सार बताया जा रहा है वो भगवान की प्रसन्नता, किसी तरह से भगवान प्रसन्न हो जाए हम पर, और हम इस जड़ जगत में, बद्ध जगत में पड़े हैं, तो हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार होगा कैसे? भगवत भक्ति में कैसे मन लगेगा, कैसे आसक्ति होगी हमारी। जैसे संसार के सभी चीज़ों के प्रति, काम के प्रति, धन के प्रति, व्यापार के प्रति, पैसे के प्रति, संतान के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो भूख और वो भाव का प्रकट होगा साधु संग से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, कथा करने सुनने से, जप करने से। तो कथा सुनने के अधिकारी भागवतम का जो महात्मा बताया गया है, इतने दिन से हम भागवतम जगन्नाथपुरी की कथा सुन रहे हैं शास्त्र चक्षु के माध्यम से। तो इसका अर्थ क्या है? क्यों इतनी कथाएं, क्यों इतने हरिनाम संकीर्तन होते हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो कथा का सार है भगवत प्राप्ति, जप का सार है भगवत प्राप्ति, साधु संघ का सार है भगवत प्राप्ति, कथा सुनने का सार है भगवत प्राप्ति। इसमें ऐसा कौन विरला भक्त हुआ है जो भगवत प्राप्ति कर ली मात्र 7 दिन में? भागवत सप्ताह परीक्षित महाराज, उस 7 दिन में भगवत मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो कथा सुनने का अधिकारी जो है वो सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम बताया गया जो है वो है धुंधकारी, परीक्षित, प्रहलाद, ध्रुव, गजेंद्र, मीरा, नरसी, सुदामा, 12 महाजन इत्यादि।
लेकिन सर्वप्रथम जो पहला अधिकारी है वो धुंधकारी है, जो 7 दिन में भगवत प्राप्ति करी, मात्र 7 दिन में। और जिस व्यक्ति ने कथा करी, गोकर्ण जो उनका भाई था, जो गौ के गर्भ से, गाय के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण, गाय के कान जैसे कान थे, बड़े बड़े कान, इसलिए गोकर्ण नाम पड़ा। 7 दिन जब भागवत करी तो ये धुंधकारी के उद्धार के लिए करी गई थी कथा। उस पंडाल में एक बांस लगा हुआ था, जहाँ कथा का प्रारंभ हुआ, उस पंडाल के अंदर कथा हुई। तो उस पंडाल में एक बांस लगा हुआ था, और बांस में वो जो प्रेत रूप में था धुंधकारी, वो प्रविष्ट कर गया बांस के अंदर। 7 दिन कथा हुई, और 7 दिन में प्रत्येक दिन एक एक गांठ, उस बांस में 7 गांठें थी, और एक एक गांठ टूटी, और 7वें दिन उनको भगवत पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया, दिव्य शरीर। हमने पहले भी कह चुके हैं, दिव्य शरीर, दिव्य धन, दिव्य संपत्ति, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान संग्रह कीजिए। तो 7 दिन के अंदर वो दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया। और अंत काले समापन के जब पूर्णावती हुई सप्ताह की, तो साक्षात भगवत धाम से नंद सुनंद जी विमान लेकर आ गए और धुंधकारी को ले जाने के लिए तैयार कि आप चलिए हमारे धाम में, अब मुक्त हो गए। जो व्यक्ति जिसका शरीर नहीं था, भागवतम का सार और भागवतम का महात्मा समझिए, इतना मधुरकारी है, इतना अमृत तुल्य है, अमृत से भी मीठा है, और ये भगवत धाम दिला सकता है, दुर्लभ धाम को भी दिला सकता है। तो 7 दिन में जब धुंधकारी को लेके जाने लगे नंद सुनंद जी, तब गोकर्ण जी कहते हैं, भाई साहब कहाँ जा रहे हो इसको लेकर, कि ये मुक्त हो गया धुंधकारी। तो पूरे गांव ने कथा सुनी है, भागवत कथा, मैं कथाकार, मैंने कथा करी, गोकर्ण कहते हैं, और पूरा गांव जो है गोकर्ण का, गांव ने पूरे ने कथा सुनी है। फिर ये उसके लायक क्यों नहीं, मात्र एक पात्र क्यों, धुंधकारी क्यों? तब नंद सुनंद जी कहते हैं, जिस तन मनता से और जिस भाव से धुंधकारी ने कथा सुनी, कि भगवान की जिसको भूख होती है, जैसे हम भोजन की भूख होती है, तो भोजन के पीछे हम ललायित होते हैं, लेकिन वो भूख जब तक है तब तक उस भोजन में स्वाद रहता है। भूख में, जब तक भूख है हमारी, तब तक उस भोजन में स्वाद है, किसी भोजन में स्वाद नहीं है। ठीक उसी तरह संसार में स्वाद नहीं है, संसार भोगने लायक नहीं है, लेकिन जब तक हमारी त्वचा हमारा साथ देगी तब तक इस संसार को भोग सकते हो। ठीक उसी तरह वो स्वादिष्ट भोजन तब तक खा सकते हो जब तक आपकी भूख है, लेकिन उस परमात्मा को पाने की जो भूख है कभी खत्म नहीं होती। जितनी मर्जी कथा सुनो, जितनी मर्जी कथा बोलो, जितना मर्जी जप करो, वो जो उत्कंठा आपके अंदर बनी रहेगी तो तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो उत्कंठा जो धुंधकारी के अंदर है, जो भूख है, जो जिस भाव से धुंधकारी ने कथा सुनी है, वो इस पंडाल में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कथा नहीं सुनी। और आप भी 7 दिन जो कथा करी आपने, तो आपकी भी तन्मनता वो नहीं रही जो धुंधकारी की रही। तो अभी तो जो पात्र है मात्र वो एक ही है, धुंधकारी। और पहले 7 दिन में जब कथा हुई तो धुंधकारी भगवत प्राप्ति कर ली। जो प्रेत योनि था उसको मनुष्य नहीं, भगवान के पार्षद का शरीर मिल गया, और भगवान के पार्षदों के साथ भगवत धाम बैंकुंठ में चला गया। बैंकुंठ सुखालय चला गया, दुखालय से निकलकर सुखालय के मात्र हमें प्रयास करना है। और वो तन मनता से जितनी देर सुनो, घड़ी घड़ी में से, आधी आधी में से पुनियाद, मन लगा के सुनना है। ठीक उसी तरह फिर गोकर्ण जी ने साफ एक सप्ताह दोबारा कथा करी, तो सभी ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए कि अब लंच नहीं करना, ब्रेकफास्ट नहीं करना, डिनर नहीं करना, पानी नहीं पीना, ठंडा कुछ भी नहीं, इत्यादि कुछ भी, जल ग्रहण भी नहीं करना। 7 दिन तन्मनता से कथा सुननी है, इस भाव से जो गोकर्ण कथा कर रहे हैं। गोकर्ण जी भी कहते हैं आज 7 दिन तक हम ना पानी पिएंगे ना कुछ करेंगे, कंटिन्यू भगवत कथा सुनेंगे। लेकिन शास्त्र ये कहता है, कथा में आप सुनने के लिए बैठे, खाए पिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका भी एक नियम है, और नियम का फॉलो करें। और लेकिन जब तक कथा सुने ध्यान से, कथा का क्षण और प्रसाद का कण नहीं छोड़ना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक और तन्मनता से जो उत्कंठा धुंधकारी में थी, वही उत्कंठा प्रकट करके कथा सुनिए। अगर वो जिज्ञासा हमारी बन जाए तो इसी जीवन में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यही भागवत का सार, ये भक्ति का सार यही है कि हमारा हृदय जो है, हमारी मति जो, हमारा मन जो है वो कथा में प्रविष्ट हो जाए। जो संसार का, त्रिलोकी का नाथ है, उसके चरणों में हम अपना
अपने आप को सरेंडर करें तो भगवत प्राप्ति होने में कुछ शंका नहीं, फिर दुखालय से निकलकर हम सुखालय जा सकते हैं। यही भागवत का सार है। तो कल हम सुन रहे थे भक्त बलराम दास जी। बलराम जी का प्रागट्य आने वाला है 3 अगस्त को। आज 1 अगस्त, 2 दिन बाद रक्षाबंधन भी है और बलराम जी का प्रागट्य होने वाला है। बलराम जी गुरु भी हैं, बलराम जी भी गुरु हैं, नित्यानंद महाप्रभु और लक्ष्मण जी भी। ये तीनों अवतार में ये भगवान श्री कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, अवतार नहीं है, अवतारी उनसे अवतार होते हैं। 2 दिन बाद कथा करेंगे बलराम जी के बारे में और भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य आ रहा है 12 अगस्त को। अब हम प्रवेश करेंगे। बलराम जी का नाम आ रहा है बलराम दास। तो बलराम दास की हम कल कथा सुन रहे थे कि जब जगन्नाथ जी रत्न बेदी से उठकर रथ पर आ गए तो बलराम भक्त जो है किसी वेश्या के घर में वास कर रहे थे, लेकिन जिस समय उन्होंने कीर्तन सुना और भगवान रत्न सिंहासन से रत्न बेदी से उठकर सिंह द्वार से जब बाहर आ गए और विराजमान हो गए जब रथ पर, तब वो उस वेश्या के जो गृह में थे वहाँ से तुरंत भागे और तुरंत बाहर आकर क्या करा उन्होंने, बलराम दास के कानों में प्रविष्ट कर गई और जिसके श्रवण से उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। अब एक क्षण भी उस वेश्या के घर में रुकने का मन नहीं कर रहा था। उनका शरीर जगन्नाथ स्मरण करने मात्र से ही रथ थर थर कांपने लगा। नयनों से जर्जर असीमित आंसू धारा प्रवाहित होने लगी। उनका मुख सूखने लगा। हृदय में मानो भक्ति रास का सागर उमड़ पड़ा हो। वे तीव्र गति से उस भव्य प्रासाद से बाहर निकल पड़े और सिंह द्वार के सामने स्थित भीड़ में घुस गए और असंख्य लोगों की भीड़ में कष्टता से पार करके किसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के पास पहुंचे और भगवान के रथ के सामने खड़े होकर वे तन्मयता से और व्याकुलता से भगवान के मुखमंडल को देख रहे थे। उनके नेत्र से अश्रु की धारा बह रही थी और शरीर से पूर्णतः पसीने से भीग गए थे। उन्होंने पूर्णतः जमीन पर गिर पड़े, आत्मसमर्पण किया और सामने से बड़े बड़े नेत्रों वाले भगवान जगन्नाथ अगणित भक्तों के प्रति अपने कृपा दृष्टि डाल रहे थे। वे सभी अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर सभी को आलिंगन करने के लिए आह्वान कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी के जो हाथ है वो जैसे सामने हाथ खुले रहते हैं, तो भगवान आलिंगन करना चाहते हैं अपने भक्तों को। तो हजारों की संख्या में सामने भक्तगण हैं और बलराम भक्त भी आत्मसमर्पण करने के लिए गिर पड़े। सामने बड़े बड़े नेत्रों वाले भगवान जगन्नाथ अगणित भक्तों के प्रति आकर्षित कर रहे थे और अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर सभी को आलिंगन करने के लिए आह्वान कर रहे थे। तब वह बलराम दास भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। उसके हृदय में भगवान के निकट जाकर उनका आलिंगन करने की बड़ी संप्रभा थी। मुख से अवृत जय जगन्नाथ शब्द की उच्चारित हो रहे थे। उनके मस्तक पर घने बाल, शरीर अधिकतर सुठाम एवं आकर्षण गोर तनु, शरीर पर स्थान स्थान पर कुमकुम व अलता के चिन्ह स्पष्टता से दिख रहे थे और वस्त्रों पर तांबुल हाथ दाग तथा कंधे में उत्तरीय से रहित थे। ऐसे बलराम दास को भगवान जगन्नाथ के सेवकों ने देखा एवं अति अधिक क्रोध से आकर वे बोले। यहाँ बोलने के बाद ये बोलने के बाद बलराम दास को पंडाओं ने बलपूर्वक रथ के ऊपर से नीचे उतार दिया और सेवकगण रथ का पुनः शोधन आदि करके वहां अपमानित लज्जित होने के कारण वे उस स्थान को छोड़कर व्यर्था से युक्त होकर वे क्रुदन करने लगे एवं दूर चले गए। बलराम दास ने जब जगन्नाथ जी को नंदी घोष माने रथ यात्रा पे रथ पर भगवान को विराजमान देखा तो भगवान से मिलने की उत्कंठा हुई, तो रथ पर चढ़ गए। लेकिन उनके पंडों ने जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जो पंडित थे उन्होंने उनको अपमानित करके उतार दिया। जब उतार दिया तो अपमान सहन नहीं हुआ
और क्रुदन करने लगे एवं दूर चले गए, चल पड़े। कंपित शरीर एवं अश्रु पूर्ण नेत्रों से वह समुद्र तट पर जाकर बंकी मोहन नामक स्थान पर जाकर बैठ गए और वहां बैठकर वे भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान भंग होने पर उन्होंने अपने दोनों हाथ प्रार्थना युक्त मुद्रा में जोड़ दिए एवं भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना करने लगे। हरि हरि हो बालीरा तीर्थ करिछि मुह संतोष विजय कर गोसाई। हे हरि, मैंने बालू से 3 रथ बनाए हैं, कृपया पूर्ण संतुष्ट होकर आप इन पर विराजमान हो जाइए। ये समंदर तट पर बलराम भक्त जाकर बैठ गए और जो वहाँ रेत है उसको बालू बोलते हैं, तो बालू में उन्होंने रथ का हाथों से अंकित कर दिया और 3 रथ बना दिए और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि इस रथ पर आप आरूढ़ हो जाइए आकर। बलराम दास की व्याकुलतापूर्ण वचन को सुनकर भगवान जगन्नाथ का हृदय पिघल गया और वे तुरंत ही अपने नंदी घोष रथ से उतर पड़े और बलभद्र एवं सुभद्रा को साथ लेकर बलराम दास द्वारा निर्मित बालू के रथ पर सवार हो गए। उसी समय बलराम दास ने बालू से निर्मित रथ पर भगवान के दर्शन प्राप्त किए और उनके आनंद की सीमा नहीं रही। गदगद चित्त से भगवान को बारंबार प्रणाम करके उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। उनके इस भावमयी कीर्तन की प्रभाव से जनमानस एकत्रित होने लगे और बलराम दास की भक्ति विहल श्री मूर्ति का दर्शन करने राजमार्ग बड़देउल से भी हजारों की संख्या में लोग आने लगे। जहाँ पर बड़देउल मार्ग है, जहाँ जगन्नाथ जी के रथ थे नंदी घोष, वहाँ से उतरकर भगवान तो आ गए, लेकिन वहाँ की भीड़ भी समुद्र तट पर लोगों से भरने लगी। उस समय बड़देउल पर रथ खींचने से रुकावट आ गई। अधिक प्रयास करने पर भी रथ अपने स्थान से नहीं हिल रहा था। असंख्य लोगों ने रथ को खींचते अकालांत हो रहे थे। तभी राजा प्रताप रुद्र को इस बात की खबर प्राप्त हो गई और वह सुनकर विस्मृत हो गए और एवं उन्होंने हाथियों को रथ खींचने के लिए कार्य में लगा दिया। फिर भी रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। बढ़ने का संकेत प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा भयभीत हो गए। रथ न चलने का कोई ना कोई कारण उन्हें प्रकट नहीं हो पा रहा था, परंतु यह निश्चित था कि भगवान अपने भक्त के मान सम्मान की रक्षा करना चाहते थे। बहुत समय के बाद मंत्री ने आकर कहा कि समुद्र तट पर बलराम दास के पास धीरे धीरे जनमान्य मानस की वृद्धि हो रही है। उन्होंने बालू के द्वारा रथों की सृष्टि की है एवं उस उच्च स्वर में कीर्तन भी गाने लगे हैं। वो सभी लोग वहां एकत्रित होकर उनका श्रवण कर रहे हैं और मेरे अनुसार हमें हाथ यहाँ रथ के पास बलराम दास की ओर लेकर जाना चाहिए, तभी रथ चलेगा। ये सुनकर गजपति राजा प्रताप रुद्र ने मन में विश्वास हो गया। उन्होंने कभी बलराम दास के बारे में सुना था, रथ के ऊपर भक्त को अपमानित एवं लज्जित किया। ये सुनकर वे बहुत क्रोधित हो गए और उसी समय वे अपने कई सेवकों को लेकर समुद्र तट पर उपस्थित बलराम दास के पास गए और जाकर बलराम दास को आलिंगन किया। राजा ने राजकीय मान सम्मान के साथ प्रदान करके उन्हें ले आए एवं रथ पर विशेष सम्मान प्रदान करके उन्होंने बिठा दिया और राजा ने उनके सिर पर पगड़ी बांधी। ये देखकर लोगों ने मन में आनंद उमड़ पड़ा और चारों ओर लोग बलराम दास की जय घोष करने लगे। एक ध्वनि उठ रही थी, बलराम दास की जय हो, बलराम दास की जय हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। भगवान अपने भक्त की इच्छा जरूर पूरी करते हैं, मात्र भाव से। अगर भाव से भगवान का भजन करो, आप किसी भी स्थान में हो, किसी भी जगह हो, भगवान आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। बलराम दास ने तो मात्र बालू में अपने हाथों से रथ बनाया था। उस रथ पर भगवान आकर विराजमान हो गए। असली रथ था वो नहीं चला। जब इस बात का ज्ञात हुई, इस बात की जानकारी जब प्रताप रुद्र को पता लगी, तो प्रताप रुद्र मान सम्मान के साथ दोबारा बलराम दास को ले आए और रथ पर आरूढ़ कराया, उनका श्रृंगार किया। जब भक्त की कोई सेवा करता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं।
तो शुद्ध भक्तों की संगति से ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, संत शास्त्र और मंदिर भगवत प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है। इसीलिए भाव से और प्रेम से भगवान का निरंतर भजन कीजिए। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपसे कल मिलेंगे। धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्ण।